पंजाब केसरी में आप सबका स्वागत है। पंजाब केसरी ने सबसे पहले ये खबर चलाई थी, इंटरव्यू किया था एक्सक्लूसिवली, अपने दर्शकों तक हमने जानकारी पहुंचाई थी कि जो अनिल धनतोड़ी हैं, जो कांग्रेस के पूर्व विधायक हैं, राष्ट्रीय स्तर पर कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, वो कांग्रेस को अलविदा कर सकते हैं और किसी मोमेंट में कर सकते हैं, और इन्होंने उसके बाद कर दिया। आज ये पूर्णतया भाजपा ही हो चुके हैं। इनसे बातचीत करेंगे। भाजपा में आने के बाद अभी मुख्यमंत्री जी भी मंच पर थे, परिवारवाद का जिक्र हो रहा था। अब तो परिवारवाद से छुटकारा मिल गया आपको? बिल्कुल, परिवारवाद से छुटकारा मिल गया। मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता के रूप में आज मैं एक सुख की अनुभूति प्राप्त कर रहा हूं, और निश्चित रूप से भाजपा, मुख्यमंत्री जी ने कहा कि भाजपा को अपने अंदर उतारना। जब मैं यहाँ भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय के गेट पे पहुँचे तो सबसे पहले मैं नतमस्तक हुआ और मैंने वहीं से अपने आप को, अपने अंदर भाजपा को उतारा। भाजपा ज्वाइन ही नहीं किया, मैंने अपने आप अंदर को भाजपा को ले लिया है। तो भारतीय जनता पार्टी एक बहुत बड़ी, पूरे विश्व की सबसे बड़ा संगठन है वर्तमान में, और निश्चित रूप से आगे भी और बढ़ेगा, और हजारों लाखों कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी में इसी तरीके से जुड़ेंगे और जुड़ते रहेंगे। आखिरकार कांग्रेस में आपको परिवारवाद क्यों नजर आता है? परिवारवाद आप देखिए, भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने पिछले 20 सालों में 25 साल से लेकर और 45 साल तक के युवाओं को तहस नहस कर दिया, क्षति पहुंचाई है, मारा है। एक भी नौजवान को आगे नहीं बढ़ने दिया। वहां से इस तरीके से तंग होकर, दुखी होकर मैं वहां छोड़ कर आया हूं। और आदरणीय देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और हरियाणा के मुख्यमंत्री आदरणीय मनोहर लाल खट्टर जी के नेतृत्व में हरियाणा तरक्की और विकास कर रहा है। सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास से देश आगे बढ़ रहा है, और हरियाणा आदरणीय मनोहर लाल जी की मनोहर नीतियों से आगे बढ़ रहा है। जिस प्रकार से परिवारवाद की बात पर मैं दोबारा आ रहा हूँ, जब ये इंटरव्यू में आपने पहले कहा था तो उसके बाद से काफ़ी प्रतिक्रियाएं चारों तरफ से आई हैं, आप तक भी पहुँची होंगी। ये कहा गया कि एक हारे हुए व्यक्ति ने भाजपा में अगर जाने का मन बनाया है। मैं पहले भी बोला है कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी, आप याद कीजिए, शायद भूल गए हैं, क्योंकि मैं सम्मान करता हूं, बुजुर्ग हैं, लेकिन उम्र का तकाजा है, 75 वर्ष हो गए हैं उनकी एज, तो भूल गए हैं शायद कि जब पहला चुनाव उन्होंने लड़ा तो 82 में हारे बुरी तरीके से, 87 में भी हारे, 91 में जाके बने। मैं तो पहला चुनाव लड़ा तो पहला ही बन गया था 2009 में। तो घमंड नहीं करना चाहिए चुनाव कभी। और आप 2019 में आपके सपुत्र भी हारे, आप भी हारे, आप 99 में भी हारे MP। तो अगर इन डाटों पे जाओगे, हारना जीतना, नेता कभी भी कोई भी कुछ भी बन सकता है। आदरणीय मुख्यमंत्री जी अभी बोल रहे थे अपने संबोधन में, तो मैं उन चीज़ों में नहीं जाऊंगा। और उदयभान जी ने बोला, उदयभान जी, आपके पिताजी तो आए राम गए राम, तो एक दिन में 3 पार्टियां बदल रहे थे, और आप भी स्वयं जो है जनता दल से आए कांग्रेस में, और अभी आप 3 चुनाव तो आप हार चुके हैं। तो मुझे ज्ञान देने की ज़रूरत नहीं है, आप अपना ज्ञान अपने पास रखिए उदयभान जी, और मेरे बारे में इस तरीके की बात करें। मेरे पास तो अभी समय, आप तो 70 साल के हो गए, आपके पास तो समय भी नहीं है, आप बुजुर्ग हो गए। अब घर में आराम कीजिए, भगवान का नाम लीजिए, जो पूर्व में किए हुए पाप हैं उनका निर्वहन कीजिए। आप शाहबाद की धरती पर जो आपका मैच आमने सामने चलता था कल तक कृष्ण बेदी जी से, जो मुख्यमंत्री जी के राजनीतिक सलाहकार हैं, पूर्व मंत्री भी हैं, अब फ्रेंडली मैच चलेगा? भाई हैं बड़े, निश्चित रूप से। ये तो विचारों की लड़ाई थी। आज विचार बदल रहे हैं, दोनों भाई हम एक ही पार्टी में, वो बड़े भाई है, मैं छोटा भाई हूँ, और राम लक्ष्मण की तरह आगे बढ़ेंगे पार्टी को लेकर। पर आप राजनीतिक व्यक्ति हैं, राजनीति में जब एक्टिव हैं तो निसंदेह चुनाव लड़ने की मंशा तो आपकी भी होगी। जी, निश्चित रूप से। जहाँ भी पार्टी मुझे मेरी जिम्मेवारी लगाएगी, मैं उस जिम्मेवारी का बखूबी निभाऊंगा। विधानसभा की तरफ प्राथमिकता देंगे या पार्लियामेंट? जो जिम्मेवारी पार्टी लगाएगी, जो लीडरशिप मुझे कहेगी, आदरणीय मुख्यमंत्री जी, प्रधानमंत्री, जो शीर्ष नेतृत्व जो भी मुझे आदेश करेगा वो करेगा। धन्यवाद। तो ये हैं शाहबाद मारकंडा से पूर्व विधायक अनिल धनतोड़ी। जो कुछ इन्होंने कहा, बहुत स्पष्ट शब्दों में कहा। इन्होंने कहा कि MP के चुनाव या विधानसभा के चुनाव, जहां भी पार्टी अगर उन्हें फिट समझेगी, उनकी ड्यूटी लगाएगी, तो वो निसंदेह पार्टी के हर आदेश को सिर माथे मानेंगे। कैमरामैन सुनील के साथ चंद्रशेखर धरनी, पंजाब केसरी TV, चंडीगढ़। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।